नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर जहां आवारा कुत्तों पर आज एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा, लेकिन आक्रामक और हिंसक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा और उन्हें अलग जगहों पर रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 अगस्त के आदेश पर संशोधन करते हुए कहा कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया उनकी नसबंदी की जाएगी और उन्हें एंटी रेबीज टीका भी लगाया जाएगा। इसके बाद उन कुत्तों को उन्हीं स्थान पर छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया। जस्टिस विक्रमादित्य, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की 3 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस भी जारी किया है। और चलिए इसी पर देख लेते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित है या जिनका व्यवहार आक्रामक है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के उस निर्देश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाना मना होगा। इसके लिए अलग से डेडिकेटेड फीडिंग जोन बनाए जाएंगे। दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की वकील और याचिकाकर्ता ननीता शर्मा ने कहा कि ये एक संतुलित आदेश है। कोर्ट ने इस मामले में सभी राज्यों को शामिल किया है। सभी राज्यों की सभी अदालतों में लंबित कुत्तों से जुड़े सभी मामलों को एक ही अदालत में लाया जाएगा। अच्छा ऑर्डर दिया है, बहुत बैलेंस्ड है। इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता था। देखो, हमको दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे। तो दोनों पक्ष ये थे कि जो डॉग लवर्स हैं उनका भी सारा काम हो जाए और जो थोड़ा सा डरते हैं डॉग से उनका भी काम हो जाए। तो आज मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर है। उन्होंने ये कहा है और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें सुओ मोटो, कि सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिस विल कवर ऑल द स्टेट्स। दैट्स अ वेरी वेरी thoughtful remark that they have made, the observation that they have made. Then एक modification उन्होंने किया है कि all the matters which are pending in all different courts in different states will all be brought to the Honorable Supreme Court. आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम कोर्ट की इस टिप्पणी से सहमत हैं कि आवारा कुत्तों की नसबंदी की जिम्मेदारी MCD को लेनी चाहिए। MCD अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। कोर्ट ने जो बात कही है वो और ज्यादा जरूरी है। कोर्ट ने एक तो समन्वय बनाने की कोशिश की है, दूसरा कोर्ट ने ये कहा है कि ये MCD की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो डॉग्स हैं इनका इम्यूनाइजेशन हो समय पे। अभी तक पिछले 15 सालों से MCD जो है इसको लेके बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। इम्यूनाइजेशन के नाम पे सिर्फ गड़बड़ियां हो रही हैं। अब MCD को चाहिए कि प्रॉपर डॉग्स का सर्वे हो, इनकी इम्यूनाइजेशन हो, और कोई डॉग फिरोशियस है तो जैसा कि कोर्ट ने कहा उस पर कार्रवाई करें। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी नेता विजय गोपाल ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि MCD आवारा कुत्तों को पकड़ना जारी रखेगी जैसे कि वो करती रही है और उसके बाद उनकी नसबंदी और टीकाकरण किया जाएगा। समझता हूँ जैसे जैसे केस और आगे बढ़ेगा हमको इन आवारा कुत्तों से और छुटकारा मिलता जाएगा जाके। पहली बात उन्होंने कही है कि MCD जिस प्रकार से कुत्तों को पकड़ रही है उसी तरीके से इन आवारा कुत्तों को पकड़ती रहेगी और उसके बाद स्टरलाइजेशन और उसका वैक्सीनेशन करेगी। पर उसमें उन्होंने एक अच्छी बात यह कही है, जो भी कुत्ते रेबीज से ग्रस्त हैं या जो भी कुत्ते काटने वाले हैं उनकी कंप्लेंट मिलने पर उनको तुरंत पकड़ा जाएगा और फिर उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये एक बड़ी अच्छी बात है जो पहले ABC रूल के अंदर नहीं थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन होने से डॉग लवर्स को राहत मिली है। अब देखना होगा कि कुत्तों से पीड़ित लोगों में कितनी राहत मिल पाती है। दिल्ली डेस्क, टोटल टीवी न्यूज।
और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। तारुफ करवा देती हूँ, हमारे साथ अभिषेक गुप्ता प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं, अनिल भारद्वाज नेता कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टोटल टीवी पर। सबसे पहले अभिषेक, आपके पास आते हुए, इस पूरे सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस पर फैसला सुनाया और इस फैसले को काफी बैलेंस बताया जा रहा है, इस फैसले को आम आदमी पार्टी किस तरीके से देख रही है? देखिए, हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं कि जो नगर निगम की जिम्मेदारी थी, जो असल में नगर निगम को करना चाहिए था, जिसपे पिछले लगभग 20 साल में से 18 साल बीजेपी का शासन रहा है, हमेशा से ये रहा है कि जो आवारा कुत्ते हैं, जो सड़कों पे कुत्ते घूमते हैं, उनको उनकी नसबंदी करके उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन नसबंदी नहीं हुई, जिसके बाद लगातार दिल्ली की सड़कों पर कुत्तों की आबादी जो थी वो बढ़ती चली गई। अलग अलग तरीके से लोगों पे हमले होने शुरू हुए। अब ये कोर्ट का आदेश आया है, हमें उम्मीद है कि अब एमसीडी कम से कम अपनी जिम्मेदारी समझेगी और जो नसबंदी का कार्य है वो कागजों में ना होकर असल में ग्राउंड पे होगा और दिल्ली के लोगों को कुछ राहत मिलेगी। जी बिल्कुल। अनिल जी, आपके पास आते हुए, कांग्रेस पार्टी आज जिस तरीके से इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और काफ़ी बैलेंस बताया जा रहा है इस फैसले को कि जो क्योंकि जब फैसला आया था दो तबका हो गया था, एक सपोर्ट में था और एक उसके विरोध में था, लेकिन अब ये जो फैसला आया है इसको काफ़ी बैलेंस बताया जा रहा है। नहीं, निश्चित तौर पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो मॉडिफाइड ऑर्डर है वो निश्चित तौर पर बहुत बैलेंसिंग है। बहुत उसमें हम कह सकते हैं कि सभी पक्षों का ध्यान रखा गया है और स्वागत योग्य है ये फैसला। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है उसको कितने प्रतिशत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लागू करती है, इस पे बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, 2013 में लगभग 60,000 आवारा कुत्ते दिल्ली की सड़कों पे थे और आज वो संख्या बढ़कर 2025 में लगभग 10 लाख से ज्यादा आवारा कुत्तों की है। जी, उन्होंने पिछले सालों में किया है, उसके बाद या तो संख्या रुकनी चाहिए थी या कम होनी चाहिए थी, लेकिन आवारा कुत्तों की संख्या बहुत बढ़ गई। इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है वो निश्चित तौर जी से जो अफेक्टेड है उन कुत्तों को पकड़ा जाएगा और साथ ही साथ बाकी का, लेकिन इसके लिए हम जी ये अपील रहेगी कि वो एक मॉनिटरिंग कमेटी इस विषय पे जरूर फॉर्म करें, नहीं तो ये वो पहले फेल रही है। देखिए, लगभग 15, 16 साल, 18 साल बीजेपी वहां रही है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। 2013 से और 25 का जो 12-13 साल का टाइम है, इसमें इतनी बड़ी संख्या में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ जाना और लोगों को लगातार उनके द्वारा काटा जाना, उनके द्वारा लगातार तंग किया जाना, वो भी बहुत खतरनाक स्थिति में। तो हम ये मानते हैं कि जो कोर्ट का फैसला है वो निश्चित तौर पर बहुत संतुलित है, लेकिन उस संतुलित फैसले को जो लागू करना है जिस एजेंसी ने, म्युनिसिपल दिल्ली जी, उसका काम ठीक ढंग से हो, इसके लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन माननीय उच्चतम न्यायालय को करना चाहिए। जी बिल्कुल। अभिषेक, आपके पास आते हुए, देखिए फैसला तो काफ़ी बैलेंस बताया जा रहा है, फैसला भी आया, लेकिन ये भी माना जा रहा है जो इसके विरोध में थे वो ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है आक्रामक कुत्तों को, जो हिंसक फैलाने वाले कुत्तों को, उनको शेल्टर होम में रखने के लिए कहा गया है, उनका जो टीकाकरण है वो समय समय पर करने के लिए कहा गया है। यानी कि वो भी तबका जो है वो खुश है, और वही अगर दूसरे की बात करें, जो दूसरा तबका है जो इसमें के विरोध में था, वो काफ़ी यहाँ पर वो भी खुश है। जी बिल्कुल, तभी तो इसको एकदम बैलेंसिंग फैसला कहा गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, कुछ नियम कुत्तों के लिए पहले भी बने हुए थे।
समस्या ये है कि जो एग्जीक्यूशन बॉडी है वो अपना सही तरीके से काम नहीं करती है। अब देखिए हो क्या रहा है, पिछले हफ्ते दिल्ली में एक उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री जी दिल्ली की सड़क पे दिल्ली की एक सड़क का उद्घाटन करने आए, उसमें नगर निगम के कर्मचारियों को बसों में भर भर के ले जाया गया। अरे भाई उनका छुट्टी का दिन था। आप कहने का मतलब यह है कि नगर निगम के कर्मचारियों को जो काम करना चाहिए उनको वो काम करने देने की छूट मिलनी चाहिए, ना कि उनको राजनीतिकरण उसका करना चाहिए। अभी तक होता क्या है, आप पीछे के रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे पिछले 15 साल के भी, तो कागजों पे आपको जरूर मिल जाएगा कि नसबंदी इतने हजार कुत्तों की हो गई और इतने कुत्ते हमने पकड़े और ये हुआ और वो हुआ। लेकिन ग्राउंड पे रियलिटी क्या है, दिन पे दिन दिल्ली की गलियों में कुत्ते बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, आदमियों को काटने की कितनी ढेरों खबरें आती रही हैं। क्यों? क्योंकि नगर निगम ने पहले भी अपना काम नहीं किया था। और अनिल जी जो बात कह रहे हैं, मैं भी उस चीज को मानता हूं कि एक मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए कि भाई जो मॉनिटर करे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उस पे नगर निगम कार्रवाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या सिर्फ अपनी किताबें भरने में लगा हुआ है। बिल्कुल मॉनिटरिंग होनी चाहिए, बिल्कुल। देखिए अनिल जी, आप जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि जो पहले खाना देने का जो कुत्तों का था वो कहीं ना कहीं समय को लेकर और जगह को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस फैसले में बोला गया है कि आप कहीं पे भी आप खाना नहीं दे सकते। नहीं, बिल्कुल वो जो सुप्रीम कोर्ट ने, मानव न्यायालय ने फैसला, मैंने कहा बहुत हर पक्ष को बैलेंस करते हुए, जीव है उसको भी जीने का अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि हम इंसानों को इस रहम पे छोड़ दें कि कांटे गली में निकलने में, चलने में। तो सिविक सोसाइटी में वो भी नहीं बर्दाश्त किया जाए। तो जो खाना अगर किसी ने उन्हें दे जी, किसी संस्था ने, किसी इंडिविजुअल ने, तो वो खाना खाने की जगह उन कुत्तों के लिए वहां निर्धारित, और ये ना हो कि जगह जगह कहीं भी उतर के कोई गाड़ी से खाना रख के चला जाता है, वहां कितनी देर तक क्या माहौल होता है वो उसको नहीं जानता है। तो ये बड़ा अच्छा फैसला है, और हम ये चाहते हैं साथ साथ कि जो आइडेंटिफाई है कि भाई ये कुत्ते आक्रामक है या काटने वाले हैं या रेबीज से इनका रेबीज के फैलने का डर है इनसे, इंसानों में, तो जी आ जाए। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटे बच्चों में और वॉक करते हैं या इवनिंग वॉक करते हैं, उनको बहुत डर उसका बना रहता है, एक भय बना रहता है। इसी तरह जो छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं सुबह के समय में विशेष, तो बहुत डरते हैं। और टू व्हीलर पे चलने वाले लोग भी अगर वो छोटी गलियों से या स्ट्रीट से गुजरते हैं तो उनका पीछा जब कुत्ता करते हैं तो उन्हें बहुत डर बन जाता है कि यार उसे क्लियर रहे कि ये कुत्ता वैक्सीनेटेड है, इससे कोई चोट या नुकसान नहीं होगा आपको। तो ये इम्प्लीमेंटेशन जो एजेंसी है दिल्ली नगर निगम, उसकी जो काम है उस पे मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर निगाह रखी जाए और उसको उसके काम करने के लिए उसकी जिम्मेदारी तय हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जी। ये नहीं कि इस एरिया में, अगर इस पर्टिकुलर एरिया में 100 आवारा कुत्ते हैं और आप वैक्सीनेटेड करने का दावा कर रहे हैं और बड़ी संख्या में उसके बिल पट रहे हैं, और उसके बाद वहां संख्या 2 साल बाद पता लगे कि 2 से 3 गुना बढ़ गई, तो भाई फिर तो आप काम ठीक से नहीं हो रहा है ना। तो उसी के लिए हमने कहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय इसमें एक मॉनिटरिंग कमेटी भी प्लीज बना दें। जो फैसला है उनका संतुलित है, अच्छा है, लेकिन साथ साथ एक कमेटी बना देंगे तो जो प्रशासनिक अमला है उस पर भी मॉनिटरिंग हो जाए। जी बिल्कुल। और देखिए बिल्कुल अभिषेक जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि जो उनका आदेश है अब वो पूरे देश में लागू होगा, यानी कि अब ये देखने वाली भी बात होगी कि ये आदेश जो है लागू होने के बाद जो डॉग बाइट्स जो है यानी कुत्ते काटने के केसेस में कितनी कमी आती है।
देखिए ज्योति जी, बहुत जरूरी है क्योंकि दिल्ली की सड़कों में पिछले 1 से 2 साल में जो हमने नोटिस किया है, आपको डॉग बाइट्स की मल्टीपल कंप्लेंट्स मिलेगी और एक ही कुत्ते ने 20-20, 22-22, 23-23 लोगों को काट लिया। मुझे याद है कि दिल्ली के वजीराबाद इलाके में पिछले साल इस तरह की घटना हुई थी कि जब एक मानसिक तौर पे बीमार एक कुत्ते ने लगभग 25 से 27 कुत्तों को काट लिया था और नगर निगम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तो मेरे को लगता है कि हमें इस पे विचार करना चाहिए कि जो हालत दिल्ली की सड़कों पे बनी हुई है वो दोबारा ना बने, और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, अब कम से कम आदेश के बाद म्युनिसिपैलिटी जो है, एमसीडी जो है भाजपा शासित, और भाजपा के मेयर जागेंगे और इस पे कोई कार्रवाई करेंगे, और सिर्फ बिल काटने और पेमेंट और अपनी जेबें भरने के अलावा जो असल में दिल्ली के लोगों को सुरक्षा का माहौल सड़कों पे मिलना चाहिए वो मिल पाएगी। ऐसा ना हो कि जो गायों के लिए करते हैं, जैसे गायों को इन्होंने चुनावी मुद्दा बनाया हुआ है, और इस टाइम आप दिल्ली की सड़कों पे देखेंगे तो आपको अनगिनत गाय मिल जाएंगी। गायों को रखने के लिए भी गौशालाएं बनी हुई है, लेकिन नगर निगम कुछ नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं उठाता है। वही गाय कूड़ा खाती है, वही गाय प्लास्टिक खाती है, वही गाय सड़क पे मर जाती है, लोगों को भी असुविधा होती है, गाय को भी असुविधा होती है, और नगर निगम अपनी मस्ती से चल रहा है। तो मेरे को लगता है कि कम से कम अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के लोगों को भी राहत मिलेगी, और जो असुरक्षा का माहौल दिल्ली की सड़कों पे कुत्तों की वजह से बना हुआ था वो भी सुरक्षित हो पाएंगे। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अब नगर निगम के अधिकारियों को भी कहा है कि डेडिकेटिंग जो फीडिंग पॉइंट है वो बनाने के निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं, तो अब ये भी देखने वाली बात होगी कि नगर निगम की तरफ से अब इस पर काम कब से शुरू होता है। जी हाँ, बिल्कुल। अभी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी क्योंकि नगर निगम की कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारी तय की है, और मेरे को लगता है कि कम से कम 1 साल बाद इन चीजों का ऑडिट होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उस पे एमसीडी ने कितना एक्ट किया। ऐसा ना हो कि आदेश तो आज आ गया, उसके बाद उसका कोई फॉलो अप नहीं हो रहा है या उसका जमीन पे कोई असर नहीं दिख रहा है। डॉग बाइट्स की घटनाएं उतनी ही चल रही हैं और लोग बाग रेबीज के शिकार हो रहे हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि 1 साल बाद इसकी कम से कम ऑडिट होगी कि नगर निगम ने असल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कम से कम अब इस मुद्दे पर क्या काम किया, कितने डॉग फीडिंग जो शेल्टर उनको बनाने हैं वो बनाए, कितने उन्होंने जो दिमागी रूप से ग्रस्त कुत्ते थे वो पकड़े, और बाकी तो असर आपको ग्राउंड पे दिख ही जाएगा कि डॉग बाइट्स की घटनाएं पिछले 1 साल में कितनी हुई हैं। बिल्कुल। अनिल जी, आपके पास आते हुए देखिए, जब ये फैसला आया, जिस तरीके से हमने तस्वीरें भी देखी कि जहां पर धरना प्रदर्शन जो डॉग लवर से उनकी तरफ से दिया जा रहा था, वो इस फैसले के बाद उनकी आंखें जो थी वो नम्न हो गई थी, वो काफी खुश नजर आए, यानी कि उनके लिए ये फैसला काफी एक सकारात्मक रहा। नहीं, देखिए, डॉग लवर या जो भी एनजीओ या दूसरे संस्थाएं इसमें काम कर रही हैं, निश्चित तौर पर अगर वो सही दिशा में काम कर रही है तो उसमें मानवीय संवेदनाएं हैं, कहीं ना कहीं पशु पक्षियों के प्रति प्रेम है, लेकिन वो प्रेम हिंसक ना हो। ये भी नजर आया कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो गाड़ी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 11 अगस्त का जो उनका आदेश था उस पर जब रोहिणी में दिखाया कि जो विजुअल्स टेलीविजन पर आपके न्यूज चैनल्स पे आए जी कि उसको बुरी तरह तोड़ा गया, उस पर कर्मचारियों को धमकाया गया, तो भैया ऐसा नहीं है कि आप अपने हाथ में कानून ले सकते या सार्वजनिक जीवन में हिंसा कर सकते, तो वो भी गलत है। अगर प्रोटेक्शन दे रही है कोर्ट किसी एक्ट को, और कोर्ट का जो फैसला है हो सकता है आपकी असहमति हो, तो आप उसमें अपील में जा रहे हैं, अपील करिए, लेकिन आप हिंसा थोड़ी कर सकते उसके खिलाफ। और इसी तरह जो असुरक्षित सड़कें और गलियां हैं दिल्ली में, उनमें जो भय का वातावरण है कि भाई लोग उस गली में साथ बहुत कुत्ते हैं और कुत्ते काटते हैं, ये एक सार्वजनिक उसमें उपलब्ध है। आप पूछेंगे तो आपको सोसाइटियों में, गलियों में, मोहल्लों में लोग बता देंगे। तो हमें ये लगता है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है जी माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमने ये अपील कर रहे हैं माननीय कोर्ट से भी कि वो एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाए जो समय समय पर इनके प्रोग्रेस रिपोर्ट को चेक करे
क्योंकि पीछे का जो इतिहास है, पिछले 15 साल में लगातार ये डॉग बाइटिंग बढ़ी है, आवारा कुत्तों की संख्या कई गुना बढ़ी है। तो ये कहीं ना कहीं फेलियर है पूरी तरह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। दिल्ली में तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरह फेलियर है, और इस फेलियर की जवाबदेही किसकी होगी, और आगे ये ना हो इसकी भी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। इसमें कहीं ना कहीं जो जिन अधिकारियों का रोल है, उन अधिकारियों को आपने अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो आई वॉश ना हो जाए, इसकी हमें जरूर ध्यान रखना है। इसलिए हम माननीय उच्चतम न्यायालय से बार बार ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने आदेश के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी जरूर बना। जी बिल्कुल। देखिए अभिषेक जी, आपके पास आते हुए, एमसीडी जो है वो कुत्तों के लिए निर्धारित भोजन क्षेत्र में बनाएगी, इसके भी निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद एमसीडी जो है वो क्या रुख अपनाती है, वो भी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि नसबंदी का फैसला जो आज आया है उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं थी। वो तो कानून पहले से ही है कि आपको जो दिल्ली की सड़कों पे कुत्ते हैं उनकी नसबंदी करके आपको उनको उन्हीं स्थान पे छोड़ना होता है। ये तो कानून पहले से ही है, लेकिन नगर निगम अपना काम नहीं करता है, तभी तो दिल्ली की सड़कों पे इस तरीके की घटनाएं पिछले 10 साल में इतनी तेजी से बढ़ी है। कुत्तों की तादाद बढ़ी है, कुत्तों से जो लोगों को बीमारियां होती है रेबीज जैसी, उसकी तादाद बढ़ी है, डॉग बाइट्स की जो प्रॉब्लम हुई है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो कम से कम मेरे को लगता है सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने तो एक बैलेंस फैसला दे दिया। अब काम है नगर निगम का, अब काम है भाजपा के मेयर का। भाजपा का दिल्ली में बहुत लंबे समय से शासन रहा है नगर निगम पे। आप पिछले 2 दशक की बात करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो है भाजपा का ही शासन रहा है दिल्ली में। तो मेरे को लगता है कि अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के बाद ही म्युनिसिपैलिटी काम कर ले। म्युनिसिपैलिटी को जो काम करने पहले भी चाहिए थे वो कम से कम अब कर ले, लेकिन इनकी जवाबदेही तय करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। कागजों पे बहुत सारी चीजें नगर निगम करता है, लेकिन वो पटल पे या धरातल पे या दिल्ली की सड़कों पे बिल्कुल नहीं दिखता है। चाहे आप अलग अलग मिड डे मील की बात कर सकते हैं, आप दिल्ली के सरकारी स्कूल जो एमसीडी के अधीन आते हैं उनकी बात कर सकते हैं, नगर निगम की सड़कों की बात कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि कोर्ट ने तो आदेश दे दिया लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड पे ना हो, क्योंकि अगर ये इंप्लीमेंट ग्राउंड पे नहीं होगा तो फिर दिल्ली के लोगों को सफर करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास अनिल जी आते हुए, देखिए 2 तबका था, एक उसमें सपोर्ट में था अगर वही देखा जाए, दूसरा विरोध में था। दोनों के पॉइंट्स जो दोनों की तरफ से जो तथ्य रखे गए थे उनको आप किस तरीके से देखते हैं इस फैसले के आने के बाद? नहीं, तथ्यों को देखना और उस पे ऑर्डर पास करना ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन था, और उन्होंने जो मॉडिफाइड ऑर्डर पास किया है, मैं समझता हूं उस फैसले में उन सभी बातों को, उन सभी पक्षों को ध्यान से देखा गया है और उस पर ठीक ढंग से फैसला, इसीलिए हमने कहा ये फैसला संतुलित है और ये फैसला स्वागत योग्य है। जी बिल्कुल। अब सवाल एक ही है कि जिस बीजेपी शासित म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पिछले 15 साल में ट्रैक रिकॉर्ड लगातार हर व्यवस्था में मैं कहूंगा कि फेलियर रहा है। कहीं भी आप देखेंगे कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें। अच्छा, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने माननीय न्यायालय ने जो फैसला लिया है ये ऑलरेडी नगर निगम में है। नगर निगम टीकाकरण और उसका नसबंदी सब करती है, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट क्या है? तो इसीलिए आज सबसे जो महत्वपूर्ण है कि चलिए आप अब तक नहीं कर सके, तो अब आपको उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में एक बड़ा प्रोटेक्शन भी दे दिया कि भाई फैसला माननीय कोर्ट का है। तो अब कोर्ट के फैसले के बाद तो आपके पास कोई लापरवाही के लिए कोई बहानेबाजी नहीं बचती। तो आपसे हम ये कहेंगे कि अब ये ठीक ढंग से लागू होना चाहिए। दिल्ली की सड़कें, गलियां
डॉग बाइटिंग से भयभीत थे, जी उसको उस भयमुक्त वातावरण को हम दे पाए। जी क्योंकि कहा तो बहुत कुछ जाता है। सरकार ने कहा कि हमने गड्ढा और जल भराव मुक्त कर दी दिल्ली की सड़कें, और वहीं माननीय उच्चतम न्यायालय के जज साहब का बयान था अभी पीछे, उसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली 2 घंटे की बारिश में लकवाग्रस्त हो जाती है, पैरालाइज हो जाती है, दिल्ली की रफ्तार रुक जाती है। तो आप जब अगर उस फैसले को, तो माननीय कोर्ट को अगर आप जी बिल्कुल सम्मान पूर्वक उसकी बात को इम्प्लीमेंट करेंगे, जी तो निश्चित तौर पे दिल्ली के लोगों को राहत मिलेगी। बिल्कुल। और अगर इसके बाद भी आप संख्या कम करने में या इस तरह की घटनाओं को, दुर्घटनाओं को रोकने में नाकाम रहे, तो ये एक बहुत बड़ा नाकामी होगी। ठीक है, और लोगों का भरोसा आपसे पूरी तरह हट जाए। ठीक है। अभिषेक जी, आपकी तरफ से फाइनल पॉइंट। देखिए, मैं तो ज्योति जी फिर वही बात कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बेहतरीन और एक बैलेंस फैसला दिया है, लेकिन अब जो उनके फैसले को इम्प्लीमेंट करना है वो एमसीडी ने करना है, जिसपे भाजपा शासित है। और खासकर दिल्ली में तो भाजपा के पास अब 4 इंजन की सरकार है, तो उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि शेल्टर फीडिंग जोन जो हमें बनाने हैं डॉग्स के लिए, उसके लिए हमारे पास जमीन नहीं है या हमारे पास फंड नहीं है। अब तो इनके पास सब तरीके के संसाधन है, इनके पास कोई बहानेबाजी नहीं है। हाँ, अगर किसी चीज की कमी है तो वो इनकी नीयत की कमी है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके अपनी बात को खत्म करूंगा। माननीय हाई कोर्ट का एक फैसला था कि आपको जो डिसीटिंग आप दिल्ली में कराते हैं उसका थर्ड पार्टी ऑडिट कराना जी इनने आज तक नहीं कराया है, उसकी कोई रिपोर्ट पटल पे नहीं आई है। तो मेरे को सच्चे है तो वो सिर्फ इनकी नीयत पे है, क्योंकि भाजपा ने पिछले 6 महीने में दिल्ली का जो हाल कर दिया है वो सबके सामने है। तो ऐसा ना हो कि ये फैसला भी सिर्फ कागजों पे रह जाए और दिल्ली के लोग उसी तरीके से ग्रस्त रहे, उसी तरीके से दिल्ली की सड़कों पे जो पिछले कई सालों से माहौल बना हुआ है वो जस का तस जाहिर है। बिल्कुल। अब देखना भी होगा कि एमसीडी जो है अब इस फैसले के बाद अपने काम पर कितनी जल्दी से इस पूरे कार्रवाई पे जुटती है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए।